इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो बाज़ आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते कौन से हैं और बेंजीन के करने हमने और किस तरह से होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, इसकी डिफाइन भी आ जाती है, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है वो इस तरह होता है, वो बेंजीन का ही होता है और जो एरोमेटिक होंगे वो उनका ही होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होगा कि कोई भी आपका ना, ये क्लोरीन लगा लें तो ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। क्लोरीन इजीली यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक यहाँ पर एक हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, आपको पता है ये। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन हमने ऐड करना है ना, क्लोरीन ये ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर यहाँ पर। तो जब यहाँ से जो H रिमूव होगा और फिर यहाँ पर क्लोरीन आएगा, अदरवाइज क्लोरीन यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसी तरह ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, किसी चीज का आना, एक चीज का आना और दूसरी चीज का चले जाना, यहाँ से जो हमारा H हुआ रिमूव हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन हम लगाया है और H हमारा रिमूव हो गया है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है, आप इसके स्पेलिंग लिखे इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत करने वाला। इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत कौन करता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा ये चीज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ब्रोमीन। और यही इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा ना, मोहब्बत करेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए। अब ये नेगेटिव है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा कि ये मेरी तरफ आए। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वाले हैं। और हेलोजिनेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हेलोजन है तो आगे एडिशन है, तो इसका मतलब है एडिशन है। यहाँ पर हेलोजन है, हमने हेलोजन की एडिशन करनी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की। और इसमें हमने एडिशन करनी है, ये कौन से एडिशन? क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के। और बेंजीन में हम करेंगे हेलोजिनेशन, बेंजीन में हमने हेलोजन ऐड करना है। तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले अपने कैटालिस्ट याद रखना है। कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? एक है आयरन ब्रोमाइड और एक है आयरन क्लोराइड। ये दोनों यूज होते हैं जब हम ब्रोमीन के एडिशन करेंगे बेंजीन में, सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेंजीन की, तो फिर होगा आयरन ब्रोमाइड। लेकिन जब हम क्लोरीन की करेंगे तो फिर होगा आयरन क्लोराइड। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जब जो आयरन ब्रोमाइड ऐड हुआ, ये आती है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे आपको दो टू नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये चीज़, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। तो बच्चे बाद औक़ात पूछ रहे होते हैं कि सर जी ये जो ब्रोमीन आ गया यहाँ पर, तो फिर डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल होना चाहिए? कि बच्चे पहले भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ब्रोमीन के साथ। एक जो ब्रोमीन इसके साथ मिलेगी और HBr रिमूव होगा आपका, और ये आपका ब्रोमाइड ब्रोमाइड बन जाएगा। ब्रोमाइड इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये आपका है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन है, और ये HBr यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से ये जो Br था इसने H लिया, HBr आ गया, और एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। इसके मॉलिक्यूल पूरे हो गए और आपका बेंजीन वैसे का ब्रोमोबेंजीन आपका शुरू हो गया। अब जब आयरन क्लोराइड यूज होता है, ये था आयरन ब्रोमाइड, आयरन क्लोराइड जब यूज होता है तो उस वक्त हम क्लोरीन को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन आएगा, Cl2 लगा दें। अगर हेलोजिनेशन लॉन्ग आता है तो आप इसको दो दफ़ा लिख दें, पहले ब्रोमीन का करवा दें फिर इसका करवा दें, ये HCl आ जाएगा। यहाँ पर भी Cl आ जाएगा। तो वही चीज़ है, सिंपली आपने उसका चेंज किया है, क्योंकि टू मॉलिक्यूल हैं, एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया और एक HCl यहाँ पर आ गया, और ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, नाम भी चेंज करना है, क्योंकि ब्रोमीन था तो ब्रोमोबेंजीन, अब क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन।
अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ही आता है, अगर लॉन्ग आता है तो शॉर्ट में तो मैकेनिज्म ही आएगा, अगर लॉन्ग आता है तो फिर आपको पूरा लिखना होगा, ये रिएक्शन भी और मैकेनिज्म भी। ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है, तो हमने हेलोजिनेशन करना है तो हमने यहाँ पे हेलोजन के 2 लिए हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी ये एक्स कहाँ से आ गया, सीधा क्लोरीन ब्रोमीन लगा दें। तो ये ना सिंपल है, जनरल जनरल आपने ऐसे लिखना है। इसमें सिर्फ आपने जो लेना है हेलोजन, उसकी जगह पे एक्स लगा देना है, क्योंकि हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आयरन है, यहाँ से ये एक लेगा हेलोजन आपका, और Fe(X4) आयरन हेलोराइड बना देगा, और यहाँ पे जो आपका ना ये अकेला बच जाएगा, ये जो आपका हेलोजन था। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लविंग करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका एक बॉन्ड इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था। तो ये इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया था, लेकिन वो फ्लोरीन ले गया, आपका आयरन ले गया। तो यहाँ पर अब इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव आ गया, अब इस ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह जब आपको जल्दी अब समझ आएगा कि ये Cl2 है, FeCl3 आयरन क्लोराइड, और यहाँ पे FeCl4 जब हुआ तो यहाँ पर आपका क्लोरीन पे पॉजिटिव आ गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो यहाँ पर आप उसका आपका मैकेनिज्म देख लें। ये जो आपने यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल किया है, जनरेट आपने बनाया है, यहाँ पर ना जो ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसका पहले, उसके पास पहले एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा उसने अटैक कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर क्लोरीन भी आ गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जब इसने अटैक किया इस डबल बॉन्ड ने, तो ये कार्बन जो थी, अब ये इनके तो डबल बॉन्ड होंगे ना, इनके होंगे, लेकिन इस कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट, हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन ने तो आखिर अपने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसके तो 3 बॉन्ड हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और क्लोरीन ही यहाँ पर रहेगा, डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे होंगे और इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, और ये जो H पॉजिटिव आपका ये रिमूव हो जाएगा, और ये आपका है क्लोरोबेंजीन। वहाँ पे ये मैकेनिज्म में आपने अगर नाम लिख देंगे तो बेहतर है, अगर पहले आपने जो रिएक्शन लिखा था उसमें आपने लिख लिया था। अब ये जो आपका ये जो पॉजिटिव बच रहा है ये कहाँ पर जाता है, ये आपका जो FeCl4 था, FeX4 यानी FeCl4 था आपका, नेगेटिव था उसके ऊपर, अब ये इसके साथ मिलेगा FeCl4 प्लस आपका जो H पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, तो ये बना देगा आगे आपका जाके HCl, ये जो है H यहाँ से Cl लेगा, HCl, और वही आपका FeCl3 आ जाएगा, वही आपका बैक हो गया। ये अब दूसरा है आपके पास अल्काइल बेंजीन विद सनलाइट। सनलाइट को वहाँ तो आपने कैटलिस्ट यूज़ किया था ना, लेकिन जब सनलाइट की मौजूदगी में आप अल्काइल बेंजीन मैंने आपको बताया, अल्काइल ये होता है CH4, ये है अल्केन। अब यहाँ से आप अगर एक H रिमूव कर दें, H3 कर दें, और एक सिंगल ये बे बाड ऐसे खाली कर दें, तो ये आपका अल्काइल है। अल्काइल बेंजीन आपने ड्रा करना है, सिंपली बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। यहाँ पर आपका आ गया CH3, और मतलब आपका ये अल्काइल हो गया। अब सनलाइट की मौजूदगी में करना है आपने, यहाँ पर वो ऐड कर लें, यहाँ पर सनलाइट। तो डिफरेंस क्या हुआ, यही हम अगर कैटालिस्ट यूज़ करके कर लेते हैं तो उसमें भी होना था, लेकिन अगर अल्काइल बेंजीन, ये आपका अल्काइल बेंजीन, सनलाइट की मौजूदगी में जब अल्काइल बेंजीन का आप रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, हेलोजन किसी के साथ भी करवाएंगे, तो उसमें ये जो बेंजीन रिंग है ना आपका, ये वाला,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लोरीन यहाँ पर आ जाए, CH3 यहाँ पर आ गया, इसमें चेंजिंग नहीं होगी सनलाइट की मौजूदगी में जब आप रिएक्शन करवाएंगे। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। जब आप सनलाइट की मौजूदगी में और करवाते हैं किसके साथ, अल्काइल बेंजीन, ओनली अकेला बेंजीन नहीं लेना, अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहेगी। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस आएगा, ये जो है ये यहाँ पर जाके अटैच होगा। ये जो क्लोरीन है आपका, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, आपकी क्या बनती है, ये बेंजीन रिंग ड्रा करें, सेम कोई चेंजिंग नहीं। डिफरेंस जो आपका आना है वो आएगा, ये जो Cl है ये यहाँ से एक H लेगा और HCl होगा रिमूव आपका, और ये जो Cl है ये खुद जाकर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, CH2 और Cl, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड बन गया आपका, क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजाइल और क्लोराइड। तो इसको आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप अल्काइल बेंजीन विद सनलाइट, तो आपको MCQs में भी दे सकता है, ये एंट्री टेस्ट में भी आ सकता है। अल्काइल बेंजीन वो देगा और उसके साथ इसका रिएक्शन करवा देगा, क्लोरीन का या ब्रोमीन का करवा देगा, और यहाँ पर ये इम्पिड छोड़ देगा, कहेगा कि इसको कंप्लीट करें। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि पीछे हमने क्लोरीन को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जब अल्काइल बेंजीन आ गया और सनलाइट आ गई तो उसमें बेंजीन रिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी देख लें, अगर इधर ही CH2 Cl, ये आपका बेंजीन रिंग, Cl2, अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि ऊपर तो पहले ही क्लोराइड आ गया, यहाँ पर सनलाइट, तो वही आपने रूल याद रखना है, सनलाइट आ गई, ये भी अल्काइल बेंजीन है आपका, जब अल्काइल बेंजीन आ गई, ये क्लोरीन आ गया, आपके अल्काइल बेंजीन आ गई और सनलाइट आ गई, तो आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना और ना ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है बेंजीन रिंग से। तो ये आपका, ये जो हमने पहले किया था बेंजाइल क्लोराइड, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो जो क्लोरीन है ये वही करेगा, यहाँ से एक H लेगा, HCl, और जो आपका बेंजीन रिंग सिंपली ड्रा करें और वहाँ पर इसके डबल बॉन्ड पूरे करें, यहाँ पर CH ओनली CH बचेगा ना पीछे, क्योंकि दो H थे, एक तो Cl के साथ चला गया तो आगे पीछे CH ही बचा, CHCl2 आ गया, ये आपका CHCl2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर H हाइड्रोजन आपके दो थे, एक इसने लिया HCl बना दिया, और अब आपके पास ये CH ओनली और Cl2, ये एक ही बचा, इसका आप नाम दे देंगे बेंजल क्लोराइड, इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड। इसी तरह जब आप इसको आगे पुट करेंगे, ये जो हमने इधर प्रोडक्ट बनाया है CHCl2 वाला, ये भी डबल बॉन्ड का निशान है कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH और Cl2, यहाँ पर क्लोरीन। अब देखते हैं कि पहले ही वहाँ पर जब तक हाइड्रोजन होगा ना, तो यह इसको कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, सनलाइट आ गई, अल्काइल बेंजीन आपका आ गया और सनलाइट आ गई, तो वही आपने करना है HCl, ये जो HCl H एक था यहाँ पर, और उसने दूसरा अपना ये क्लोरीन यहाँ से लिया और HCl बना दिया, और प्लस यहाँ पर आएगा, सिंपली आप ड्रा कर दें बेंजीन को, इसके डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पर आ जाए, कार्बन आ गया आपका, क्लोरीन दो पहले ही वहाँ थे, हाइड्रोजन वहाँ से हो गया रिमूव क्लोरीन के साथ, वो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन अब क्लोरीन पहले दो थे, अब तीसरा भी वहाँ पर अटैच हो गया, CCl3,
ये आपका आ गया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला बेंजीन रिंग के ऊपर। जब भी आप अल्काइल बेंजीन यूज़ करते हैं विद सनलाइट तो इस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपका, इसका जो आप नाम देंगे वो देंगे बेंजो क्लोराइड। सॉरी, बेंजो ट्राई क्लोराइड लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 3 है आपके पास क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये चीज़ आपने याद रखनी है।